सो हाय एवरीवन, कैसे हो सबके सब। इस वीडियो में बात करने वाले आप सभी के यार यूजी प्रोग्राम्स के स्पॉट राउंड के बारे में, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी फॉर द डिले यार, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, आउट ऑफ दिल्ली, नैनीताल वगैरह सब। तो लेकिन इसलिए मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया था। लेकिन अब जो वीडियो बना रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। और डिप्लोमा वालों का भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा लास्ट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजी प्रोग्राम्स की। बेसिकली ये जो टाइटल एंड थंबनेल से अकॉर्डिंग जिस पर्पस के लिए हम ये वीडियो पे आपने क्लिक करा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास दो नोटिस आए हैं। सबसे पहले तो ये दोनों जान लो, एक आपका स्पॉट राउंड का, दूसरा आपका यार फीस जो डिक्रीज हुई है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो मेन नोटिस है वो उसका बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी फीस का बता देता हूँ मैटर जो आपका बन रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी बच्चे डाउट में ये थे भैया, हमारे जो सेकंड जो फीस लैब है, देख सकते हो फीस लैब यहाँ पे जो है आपका सेकंड चांस फॉर द फीस लैब, इतना सिर्फ और सिर्फ इतने कोर्सेज का BFSI कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल मीडिया, ये डेटा एनालिस्ट, BFT ऑप्टोमेट्री और रेगुलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और BS डिजिटल मीडिया, मात्र सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स का ही फीस घटा है, जो कि 50,000 से लेके 35,000 कर दिया है, जो कि ट्यूशन स्लैब है। मात्र इसी ब्रांच का आपका हुआ है और किसी भी ब्रांच का नहीं हुआ है। जो भी यूजी प्रोग्राम में आते हैं, जितने भी यूजी प्रोग्राम में आपके कोर्सेज आते हैं, इनके अलावा, इन सब के अलावा उसका फीस नहीं घटा है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रोग्राम के आपके जो फीस है वो घटे। अब सेकंड बात ये, जो बच्चे इस प्रोग्राम के बच्चे थे और जो ने फीस ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है यार, उनके लिए क्या पैसे रिटर्न हो गए, रिफंड हो गए? यार नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही DSU के इतिहास में ऐसा हुआ है और ना ही होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नेक्स्ट राउंड के जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेमेस्टर का जो फीस होगी उसी में वो ऐड हो जाएगा और आपको बस उतना उतना फीस कम करना, पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी ये जो बैलेंस फीस है, ये 35,000 कट करके बाकी जितना भी फीस आपका बचेगा वो नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट सेमेस्टर के फीस में आपका चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्पॉट राउंड की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पॉट राउंड भी हमारा स्टार्ट हो गया है। जिन बच्चों ने आपका जो एडमिशन है वो नहीं हुआ था, उनके पास सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे वो एडमिशन में चांसेस यहाँ पे ये ले ले, ठीक है, एडमिशन ले ले स्पॉट राउंड का। अब स्पॉट राउंड होगा कैसे वो मैं पहले बता देता हूँ। स्पॉट राउंड दो फेजेस में हो रहा होगा आपका। बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जैसे ही व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे सारा का सारा डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। डिप्लोमा के हिसाब से आपका सारा चीज़ समझा दूंगा। आज डिप्लोमा वाले का था, बेसिकली जनरल वाले को छोड़कर जो जनरल वाली कैटेगरी के उनका 16 तारीख को होगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 14 तारीख है, मतलब कि कल का ये आपका स्पॉट राउंड का ये वेन्यू है। सबसे पहले जान लो कि आपको मात्र ये तीन प्रोग्राम के तीन चीज़ ही डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आपके ले जाने पड़ेंगे। सेकंड बात जो कि है प्रिंट आउट एप्लीकेशन, ये रजिस्ट्रेशन फीस हो गई आपकी। और बाकी के ये 12th और 12th की मार्कशीट और कैटेगरी ST SC OBC वाले हो तो, वरना अगर आप जनरल वाले हो तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे क्या देखा है इन्होंने। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 14 तारीख को, मतलब कि कल आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के इतने ही कैटेगरी के बच्चे, जनरल वाले कैटेगरी के नहीं। जनरल कैटेगरी के वाले बच्चों जो होगा उनका आफ्टरनून में होगा आपका, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 12 से 2 बजे के और समथिंग, ठीक है। और इनका क्या होगा, इनका यार 10 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा समथिंग, 9 या 10 बजे से, और उसका चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले इनका होगा और उसके बाद आपका आउटसाइडर्स वाले मतलब जनरल वालों का होगा पहले। यहाँ पे ये जनरल वालों को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उनका सबका होगा। 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा होगा जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे जो होगा इनका स्टार्ट होगा, वेरिफिकेशन विल बी स्टार्ट मतलब 12 बजे से, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम इनकी 11:30 है और 12 बजे से इनकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब की बार इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपका जो भी कैटेगरी के हो उसी टाइम में होगा और उसी टाइम में ही आपका होगा। नेक्स्ट सेकंड बात ये, जो आउटसाइडर वाले बच्चे हैं उनको कैंडिडेट को होना आवश्यकता है, अवश्य है। वरना अगर कैंडिडेट नहीं होगा, जिस बच्चे के नाम पे वो हुआ है, उन बच्चों का फिर एडमिशन नहीं होगा, या पेरेंट्स वगैरह अगर को आप भेज देते हो तो नहीं होगा। इस साल अब की बार आज ये हुआ था, काफ़ी बच्चों ने पेरेंट्स को भेजा था, उनका नहीं हुआ। तो कैंडिडेट का उपलब्ध होना जरूरी है एज कम्पेयर किसी भी हालत में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं। सेकेंड चीज़, आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पे लाइन लगेगी यार, लाइन लगेगी तो उसके हिसाब से आप जाना। आप जितनी जल्दी जाओगे, 9:30 की रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप मेरे हिसाब से यार 8 बजे के हाँ 8 या 9 बजे के समथिंग, 9 बजे के समथिंग आप चले जाओगे तो लाइन में जल्दी लग जाओगे और उसके बाद आप ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी डिप्लोमा वाले को आपका 16 तारीख को है, तो मतलब कल जो है भीड़ नहीं होगी, कल ही आपका यहाँ पे यूजी वाले बच्चे का हो जाएगा। कल जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। जो जो चीज़ें मेन है वो मैटर याद रखना, ये कल जाने से पहले जिन बच्चों का हुआ है और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि ध्यान से सुनना। सबसे कैटेगरी वाले बच्चे वो हो जाते हैं जिनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में हो गया है, उनका एडमिशन नहीं होगा। और अगर उन्होंने फीस भर दी है तो उनका एडमिशन स्पॉट राउंड में नहीं होगा। उनका जो जिस
राउंड में उन्होंने फीस भरी थी और जिस राउंड में उन्होंने फ्रीज़ करा था, और बाई चांस उन्होंने फ्रीज़ नहीं करा था तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो चुका होगा, ठीक है। तो फीस मैटर मेन थी। तो अगर फीस आपने भर दी है तो आपका स्पॉट राउंड का एडमिशन नहीं होगा। जिन बच्चों के कारण फीस नहीं भरी थी, सेकंड कैटेगरी के वो बच्चे जिन्होंने फीस नहीं भरी थी, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच गया था और जिनका एडमिशन अभी तक हुआ ही नहीं है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी प्रोग्राम में, तो वो बच्चा और इसलिए जा सकता है, ठीक है। तो वो इजीली आपका जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे डिटेल्स था, जो कि आपको यूजी और पीजी का ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीज़ें। तो आप जो है कल सब चले जाना और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करवा देना, ठीक है। जैसे लोग ऑल कैंडिडेट वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने जरूरी है। बाकी अन्यथा और भी कोई नहीं है। वेन्यू आपका सेम है, भाई परमानंद शकरपुर कैंपस, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे नहीं है, और बाकी जो भी है वो कल ही होगा आपका, तो उस हिसाब से आप चले जाना। होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।